ओम शांति। आज 21 जून 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारा ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर है, मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ये बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में है और उतरने में टाइम लगता है। आज की वाणी से दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? उत्तर है, दिखाते हैं घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। आज का गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है, जहाँ शांति भी थी, सुख भी था। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं। सतयुग त्रेता का तो किसको पता ही नहीं है। आँख ही बंद है, जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानती ही नहीं है। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है, फिर पुरानी से कब नई बनती है, ये तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेंगी तो जरूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। ये समझाने की बड़ी युक्तियाँ हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव ही है। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो। और सब आश्रय मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही भगवान है। मनुष्य गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है। वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। 3 लोक 3 काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। ये ज्ञान और किसकी बुद्धि में है नहीं। ये तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठनाथ कह सकते हैं।
त्रिलोकीनाथ नहीं, क्योंकि वे स्वर्ग के मालिक है ना, सत्युग के मालिक है, इसलिए उनको वैकुंठ ना कह सकते हैं। तीनों कालों के तो मालिक नहीं है, इसलिए उनको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। वे हेवन व स्वर्ग के मालिक हैं। बाबा को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो स्वर्ग में तो आते ही नहीं हैं। तो ये भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल है परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे। सर्वव्यापी कहे ग्लानि कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर देवी वंशावली बनेंगे। सत्युग के संगम पर है हम ईश्वरीय वंशावली, और फिर सत्युग में जाके बनेंगे देवी वंशावली। ईश्वर बड़ा व सत्युग के देवताएं बड़े। उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वे है ही अव्यक्त। ये तो व्यक्त है ना। ये जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। जब जो है ब्रह्मा बाबा जो है संपूर्ण बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं, तो वे सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। तो महिमा किसकी है? जो वे अव्यक्त, जब वो अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं सूक्ष्म वतनवासी, तब उनकी महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वे अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म, अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। बाबा कहते हैं ये सारे अलंकार, शंख चक्र गदा पद्म, ये सारे अलंकार ये विष्णु को दिखाते हैं। हालांकि जो है हम अभी जो है ये चारों अलंकार ये हमारे हैं, जो है हम इनको जो है यूज़ करते हैं। शंख मतलब जो है ज्ञान का, हम शंख बजाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं ज्ञान की। चक्र मतलब सुदर्शन चक्र जो है, अभी हम जो है सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, सुदर्शन चक्र फिराते हैं, सृष्टि का तीनों कालों का चक्र फिराते हैं। और गदा, गदा मतलब जो है हम माया गदा से जो है माया रूपी जो है माया का गला काटते हैं। और पदम मतलब जो है हमारे हर कदम में पदम है, क्योंकि जो है हम जो है कमल ग्रस्त में भी रहते जो है कमल पुष्प समान जो है पवित्रता धारण करते हैं। मतलब कि इस कलयुगी रूपी जो है कीचड़ में रहते भी जो है हम जो है कमल पुष्प समान रहते हैं, कि इस कलयुगी रूपी कीचड़ का छींटा भी हमारे ऊपर ना लगे। तो इस कारण जो है हमारा जो है आसन ही क्या है, कमल आसन है हमारा। तो इस तरह जो है ये सारे अलंकार हैं तो ब्राह्मणों के, ब्राह्मण इस संगम युग के हैं, लेकिन सब ब्राह्मणों को शोभता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो अभी संपूर्ण नहीं बने ना। तो इसलिए जो है ये अलंकार फिर किसको दिखा दिए हैं? विष्णु को दिखा दिए हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जो है सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, ये है अभी की बात। वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ये किसके हैं? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि हैं। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई? ये है गुप्त, कोई को पता ही नहीं ये शिव शक्तियाँ कहाँ गई। इनका वृतांत कुछ भी नहीं दिखाते हैं। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की सेना दिखाते तो है ना, किसको भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया, यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो। हम सब एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें 4 युग हैं या 4 भाग हैं, जिसको युग कहा जाता है। वास्तव में है 5। 5वां कौन सा है? ये कल्याणकारी छोटा सा संगम युग।
सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उस टाइम उतराई शुरू हो जाती है। सतो प्रधान, क्योंकि कलाई कम होनी शुरू हो जाती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये है सीढ़ियाँ। तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। किस समय तुम गैलप करते हो? इस संगम युग पर, जबकि जो है तुम्हारी जो है चढ़ती कला होती है। आगे बाबा कहते हैं, सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चढ़ाई है ना। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जानते हो, अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हैं तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। कितना समय लगता है, ये बहुत लंबी चढ़ाई है। तुम जानते हो, अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में। सेकंड कैसे लगता है कि जिस क्षण तुम्हें भगवान पे निश्चय हो गया कि यही जो है भगवान को अपना मान लिया, तो उस सेकंड जो है तुम्हारा जो है चढ़ाई जो है शुरू हो गई जो है। क्योंकि जो है एक सेकंड की बात है कि एक सभी कहा जाता है कि एक सेकंड पे जीवन मुक्ति। क्योंकि जिस क्षण जो है तुमको निश्चय हो गया, तो उस क्षण जो है तुम्हें जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया। तुम बाबा के बच्चे बन गए तो जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया। चढ़ने में सेकंड लगता है, फिर तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में, और उतरने में पूरे 5000 वर्ष लगते हैं। पिछाड़ में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती हैं, बाबा लग्न होने से बचाओ। ढेर बच्चियां हैं, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। मारते हैं तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता जाता है, जो भरकर फूट जाता है। दिखाते हैं ना घड़े से सीता निकली, अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। जगदम्बा जगत पिता ही फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहाँ तो बहुत थोड़े होते हैं, बाद में वृद्धि होती जाती है। देवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाता है। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर देवी संप्रदाय कौन बना रहा है? भगवान बना रहे हैं, परमपिता परमात्मा शिव बना रहे हैं। कल्प बनाते हैं, हर 5000 साल आके संगम पर आके ये काम परिवर्तन, सृष्टि परिवर्तन का कार्य भगवान करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोगों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठनाथ थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब पुजारी नर्क के नाथ बने हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ क्या है कि हम सो जो है हम ही देवता थे, फिर हम भी जो है देवता से जो है क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण, जब परमात्मा आते तो हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं और फरिश्ता से देवता बनते हैं। और इसलिए जो है ये है हम सो का अर्थ। लेकिन जो है यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण उन्होंने क्या कह दिया? भक्ति मार्ग पे आत्मा सो परमात्मा कह दिया। कितना फर्क कर दिया है, अभी तुमको समझाया है। ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम्हें इस बेहद के चक्र को भी तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो। तीनों लोकों तीनों कालों का भी तुम जान गए हो। ये गुप्त बात बाबा पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी ही है। ये नॉलेज जिसके पास है वही सिखाएंगे ना। किसके पास है ये नॉलेज? परमपिता परमात्मा शिव के पास है, भगवान के पास है। फिर अपना पाठ उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पाठ अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र फिरता रहता है,
इस्लामी बौद्धि फिर अपना पाठ रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म रहते नहीं हैं। वर्ड तो एक ही है। बाबा ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। रचयिता और रचना का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि हद का ब्रह्मा है मतलब हर एक मनुष्य की संतान उत्पत्ति करते हैं ना, तो जो है इसलिए हद का ब्रह्मा हो गया। और बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। लौकिक बच्चों की बात हो रही है यहाँ। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से, जो वो अपनी रचना का जो बच्चे संतान उत्पत्ति करते हैं उनको फिर अपने पिता से वर्षा भी मिलता है। तो यहाँ हमें जो है सबको जो है बेहद के पिता अर्थात भगवान से सबको जो है वर्षा मिलता है। भाई भाई को वर्षा देते हैं, ये कभी सुना है? भाई भाई को तो वर्षा दे ही नहीं सकते। हमेशा वर्षा जो है पिता से मिलता है। बच्चे समझते हैं एक तो है हद का पिता, वह तो सभी को मालूम है। हद के पिता से हद का वर्षा मिलेगा। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़े ही बनते हैं। ये बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद के पिता को याद करते हैं। उनको कहते ही हैं बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, सिर्फ बाबा हल्का नाम है इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वह है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं ना, शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है। शंकर का चित्र अलग है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, इसलिए कहा है कि बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना ये तो बड़ी भारी भूल है। ऊंच से ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है। ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको अडॉप्ट करता हूँ। ब्राह्मण जो कहाँ से आए? बाबा कहते हैं मैं उनको अडॉप्ट करता हूँ थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा को भी सबसे पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं और फिर उस ब्रह्मा के थ्रू हम ब्राह्मण हमें अडॉप्ट बाकी सब बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो हम सब जो है ब्रह्मा की मुख्य वंशावली ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जो है प्रजा के पिता तो नहीं होगा ना, ये तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचे जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर सो देवता बनना है। आना फिर इस सृष्टि पर है। फिर ये सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी बरोबर देखते हैं। शंकर जो है हम बच्चों का तपस्वी स्वरूप है, जो जो है जिसके द्वारा फिर जो है पूरी जो है इस सृष्टि का जो है विनाश होता है। हमारे तपस्वी स्वरूप जब हम बच्चे तैयार, तभी बाबा कहते हैं कि जब तुम बच्चे तैयार हो जाएंगे तभी पूरी सृष्टि ये विनाश हो जाएगी। ये हूबहू वही समय है, गाया हुआ है। यूरोपवासी, यादव, कौरव और पांडव, भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी हैं लेकिन किसको पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको ये राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। तीनों लोगों का ज्ञान कोई दे ना सके। सबके पाठ को तुम समझ गए हो। ये सब फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। फिर जो है कल बाद जो है फिर अपने समय पर सभी पाठ बजाने
आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जरूर होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। बच्चों की वृद्धि तो बाबा के बच्चों की वृद्धि तो होती जाएगी, इसलिए बाबा कहते हैं कितना बड़ा मकान बच्चों को रहने के लिए बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पार्ट है, समझते हो कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने के लिए। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे कल्प के चक्र को भी कोई और नहीं जानता। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बन गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के पॉइंट से बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप की है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। आज का वरदान है बाबा का हम बच्चों प्रति, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा, मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। आज का स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि यथार्थ सत्य को परख लो। यथार्थ सत्य कौन देता है? यथार्थ सत्य जो हमारा परमपिता परमात्मा शिव, ये ज्ञान ही यथार्थ सत्य है। जब वो जो है ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान का बरसात जब वो करते हैं, और उस ज्ञान को जब हम जो है हम बच्चे जो है अपनी रोज़ की दिनचर्या में यूज़ करें, और जो है परिस्थिति प्रमाण जब जो है उसकी ज़रूरत हो, उसको समय प्रमाण जो है उसको जो है यूज़ करते रहें, तो उसको जो है समय प्रमाण उसके जो है यूज़ करते रहें, तो जो है हमारे अंदर जो है वो जो है ज्ञान को हमने परख लिया। एक बार ज्ञान को हमने जो है समय प्रमाण उसको जो है यूज़ कर लिया, तो वो हमारा ज्ञान अब हमारा ज्ञान बन गया। भगवान का तो ज्ञान था, लेकिन अब वो हमारा बन गया। तो वो जो है हम सत्य हमने उसको अपनी कसौटी पर पूरा उतार लिया। तो जो है इस तरह जो है हम जो है अपने जो हमारा जीवन जो है मौजों का जीवन बन सकता है, और जो है इसी कारण जो है हमारे जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना बहुत ही सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।